नमस्कार, फौजी लेक्चरार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एचपीएससी का चमत्कार दिखाएंगे। एचपीएससी ने 2014 में जो रिकॉर्ड नष्ट कर दिया था, उसी रिकॉर्ड को 2019 में हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है। प्रमाण देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि एचपीएससी किस तरह का चमत्कार करती है। इस वीडियो में मुख्य रूप से आपको 3 या 4 डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। उससे स्पष्ट हो जाएगा कि एचपीएससी हाई कोर्ट में भी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर देती है और जिस कारण से जो पेटिशनर होता है वो केस हार जाता है, क्योंकि उसके पास उसको काउंटर करने के लिए कोई प्रमाण नहीं होता है। पहला डॉक्यूमेंट देख लीजिए, ये एक आरटीआई है। मैंने एचपीएससी में ये आरटीआई लगाई थी, सिर्फ 2 पॉइंट पे आरटीआई लगाई थी। पहले पॉइंट में इसमें स्क्रीन टेस्ट यानी कि जो लिखित परीक्षा हुई थी उसके नंबर रजिस्टर में या फाइल में जिस भी पेज पर अंकित थे या दर्ज थे उसकी सत्यापित कॉपी मांगी थी। और दूसरे पॉइंट में इंटरव्यू के नंबर जिस भी रजिस्टर या फाइल के पेज पे दर्ज थे उसकी सत्यापित कॉपी मांगी थी। यहाँ नीचे देखेंगे तो इसकी डेट है 28/6/2023, यानी कि 28/6/2023 को ये आरटीआई मैंने एचपीएससी में लगाई थी। एचपीएससी ने इस आरटीआई का जवाब दिया कि उन्होंने इस भर्ती से संबंधित सारा रिकॉर्ड नष्ट कर दिया है। इसके बाद मैंने एचपीएससी में फर्स्ट अपील लगा दी। मुझे मालूम था कि एचपीएससी से फर्स्ट अपील का जवाब भी यही आएगा और फर्स्ट अपील अधिकारी ने भी यही जवाब दिया कि इस भर्ती से संबंधित रिकॉर्ड जो है नष्ट किया जा चुका है, इसलिए सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। इसके बाद मैंने सेकंड अपील लगा दी राज्य सूचना आयोग हरियाणा में। वहां से नोटिस होने के बाद इन्होंने फिर जवाब दिया और उस जवाब में लिखा कि इस भर्ती से संबंधित जो रिकॉर्ड है वो जून 2014 में नष्ट कर दिया है। मैंने राज्य सूचना आयोग को इस केस में रिजवाइंडर भेज दिया और उस रिजवाइंडर में लिखा कि मेरा केस हाई कोर्ट में पेंडिंग था और एचपीएससी की जो वीडिड आउट पॉलिसी है यानी कि रिकॉर्ड को नष्ट करने संबंधी जो पॉलिसी है उसमें नोट में स्पष्ट लिखा है अगर कोई कोर्ट केस पेंडिंग है तो उसका रिकॉर्ड नष्ट नहीं कर सकते। इसके बाद एचपीएससी ने राज्य सूचना आयोग में जवाब दिया कि हमने इस भर्ती से संबंधित सारा रिकॉर्ड 11 जून 2014 को नष्ट कर दिया था। और आगे एचपीएससी ने जवाब में लिखा कि कोर्ट के ऐसे कोई ऑर्डर नहीं थे, इनका जो रिकॉर्ड है वो सील बंद लिफाफे में रखा जाए या इनका रिकॉर्ड सील किया जाए। राज्य सूचना आयोग ने भी एचपीएससी के जवाब के बाद यही फैसला दिया कि इसका रिकॉर्ड 11 जून 2014 को नष्ट किया जा चुका है या कह सकते हैं जलाया जा चुका है, जिस कारण से सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है। राज्य सूचना आयोग के फैसले के बाद मैंने राज्य सूचना आयोग में एक रिव्यू एप्लीकेशन भेज दी, यानी जिसको पुनर्विचार याचिका कहते हैं, और उसके साथ मैंने हाई कोर्ट के ऑर्डर लगा दिए जिसमें यह लिखा था कि एचपीएससी ने हाई कोर्ट में 2019 में रिकॉर्ड प्रस्तुत किया था। राज्य सूचना आयोग ने मेरे उस रिव्यू एप्लीकेशन को स्वीकार करके एचपीएससी को नोटिस दे दिया। एचपीएससी ने उसका जो जवाब दिया वो आप देख लीजिए। ये एचपीएससी की तरफ से जवाब है, मेरे को जवाब लिखा गया है। लेफ्ट साइड में नीचे इसका देखेंगे लेटर का नंबर है, राइट साइड में डेट देख लीजिए 19/7/2024। नीचे यहाँ इन्होंने राज्य सूचना आयोग को उस लेटर का हवाला दिया है मेरे रिव्यू एप्लीकेशन के बाद जो राज्य सूचना आयोग ने इनको नोटिस दिया था 4/7/2024 को। यहाँ केस का नंबर लिखा है, केस नंबर कौन सा, जो राज्य सूचना आयोग में मेरी सेकंड अपील गई थी उसका केस नंबर है ये। आगे जो डेट लिखी हुई है 14/5/2014, ये राज्य सूचना आयोग ने जो फैसला दिया था उसकी डेट लिखी हुई है। यहाँ सेकंड पारे में अगर आप देखेंगे इसमें एचपीएससी ने लिखा है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो पेटिशनर है यानी कि जो याचिका करता है उसका रिकॉर्ड हाई कोर्ट में कब प्रस्तुत किया गया है। और आगे ये लिखते हैं कि जो रिकॉर्ड है वो 11/6/2014 यानी कि 11 जून 2014 को विडिड आउट यानी कि नष्ट किया जा चुका है या कह सकते हैं जलाया जा चुका है। आगे लिखते हैं कि जो पेटिशनर के मार्क्स थे जो हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे वो जब रिकॉर्ड नष्ट किया गया 11 जून 2014 को, उससे पहले हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया था। नीचे आप देखेंगे एचपीएससी के जो राज्य जन सूचना अधिकारी है उनके ये सिग्नेचर है। इस वीडियो में अभी तक हमने आपको 2 प्रमाण दिखाए हैं। पहला प्रमाण आरटीआई जिसमें इंटरव्यू के और स्क्रीन टेस्ट के नंबर मांगे गए थे। आरटीआई कब लगाई, 2023 में। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको दिखाया है वो एचपीएससी का जवाब है। जवाब कब, राज्य सूचना आयोग के फैसले के बाद जब मैंने रिव्यू एप्लीकेशन भेजी थी उसके बाद। इसमें ये जुलाई 2024 में भी ये लिख के दे रहे हैं कि 11/6/2014 को हमने इस भर्ती से संबंधित रिकॉर्ड जो है नष्ट कर दिया था और हाई कोर्ट में जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किया था वो इस डेट से पहले किया होगा, ऐसी ये संभावना दिखा रहे हैं। अब आपको तीसरा प्रमाण दिखाते हैं और तीसरा प्रमाण देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में एचपीएससी ने चमत्कार कर दिया है। ये है तीसरा डॉक्यूमेंट। यहाँ टॉप में देखेंगे CWP नंबर 16904/2012 लिखा है। नीचे पेटिशनर का नाम यानी कि मेरा नाम है। ये हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर है। इंटरिम ऑर्डर के शुरुआत में ही लिखा है सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया अपनाया गया था वो सील्ड कवर में कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है। कोर्ट ने जब उसको खोला, रिकॉर्ड देखने से पता चला वाइवा वॉस यानी कि इंटरव्यू
और जो पर्सनल अचीवमेंट थे इन दोनों को मिला के 40 नंबर चाहिए थे। अगली लाइन में लिखा है जब रिजल्ट प्रोड्यूस किया गया, यानी कोर्ट के सामने जब मेरा रिजल्ट प्रस्तुत किया गया तो उसमें लिखा है पेटिशनर को 39 मार्क्स थे। अगली लाइन में लिखा है जब रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया कमीशन ने यानी कि एचपीएससी ने हाई कोर्ट के सामने, रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि जो पेटिशनर है यानी कि मेरे जो नंबर हैं वो 39 नंबर हैं, और जबकि इनके क्राइटेरिया के अनुसार कम से कम 40 नंबर आने चाहिए थे एग्रीगेट में, इंटरव्यू और पर्सनल अचीवमेंट के मिला के। इस पैरे की लास्ट लाइन में लिखा है इसीलिए इस कैंडिडेट का ईएसएम कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं किया गया। यहाँ आगे इसकी डेट देखेंगे, नेक्स्ट डेट इसमें पड़ी थी 22/5/2019। सबसे लास्ट लाइन में देखेंगे जो क्राइटेरिया हाई कोर्ट के सामने सील बंद कवर में प्रस्तुत किया गया था उसको दोबारा से फिर सील किया गया और वापस रिटर्न कर दिया गया किसको, एचपीएससी का जो वकील था श्री एचएन मेहतानी उनको। यहाँ नीचे लेफ्ट साइड में डेट देखेंगे 10/5/2019, यानी कि 10/5/2019 को एचपीएससी ने हाई कोर्ट में मेरे इंटरव्यू के नंबर प्रस्तुत किए हैं, और आरटीआई में 2024 में भी एचपीएससी जवाब दे रही है कि हमने इससे संबंधित सारा रिकॉर्ड 11/6/2014 को नष्ट कर दिया है, या कह सकते हैं जला दिया है। अब आप देख सकते हैं एचपीएससी ने कैसा चमत्कार किया है। जो रिकॉर्ड एचपीएससी ने 2014 में नष्ट कर दिया था वही रिकॉर्ड एचपीएससी ने 5 साल के बाद 2019 में हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है। अब आपको चौथा डॉक्यूमेंट भी दिखा देते हैं। ये एचपीएससी का उस भर्ती के लिए क्राइटेरिया है। यहाँ टॉप में देखिए लेफ्ट साइड में टोटल मार्क्स लिखे हैं वाइवा के, यानी कि पर्सनल अचीवमेंट और जो इंटरव्यू वगैरह होना था दोनों के मिला के टोटल 100 नंबर का है ये। लेफ्ट साइड में पहले पॉइंट में देखेंगे पर्सनल अचीवमेंट के कितने नंबर दिए हैं, 40 नंबर। 40 में से आगे बांटा गया है, बांटने में 40 में से जो पहला पॉइंट देखेंगे आप स्टेट लिखा है, यानी कि उसमें स्टेट का एग्जाम होता था, बाद में उसका नाम बदल के एस्टेट किया गया था, और स्टेट के नंबर कितने रखे थे, 25 नंबर। उस भर्ती में स्टेट जरूरी था, यानी जितने भी उम्मीदवार का इंटरव्यू हुआ था वो सब स्टेट क्वालिफाई थे, यानी कि स्टेट पास थे, यानी कि 25 नंबर ये सभी को दिए गए थे, और ये सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए दिया गया है। यहाँ नीचे आके आप देखेंगे सेकंड पॉइंट में इंटरव्यू दिया है, और राइट साइड में देखेंगे इंटरव्यू कितने नंबर का है, 60 नंबर का, और यही वो इंटरव्यू के 60 नंबर है जिसके दम पर ये पूरी भर्ती की गई थी। यानी कि 100 नंबर के क्राइटेरिया में 60 नंबर का इंटरव्यू और 25 नंबर स्टेट के, यानी कि जिसको पात्रता कहते हैं। पात्रता क्योंकि सभी पास थे इसलिए 25 नंबर सभी को मिले थे। सिर्फ इंटरव्यू के जो 60 नंबर थे उसके आधार पर भर्ती की गई, ना एकेडमिक क्वालिफिकेशन के नंबर देखे गए, ना स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर देखे गए, और जिसकी खर्ची या पर्ची आ गई उसका इस भर्ती में सिलेक्शन कर दिया गया। जिसकी खर्ची पर्ची नहीं आई मेरे जैसे कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस वीडियो में मुख्य रूप से हमने 3 डॉक्यूमेंट दिखाए हैं। पहला आरटीआई जो 2023 में लगाई गई थी, दूसरा आरटीआई का जवाब जो एक लंबे प्रोसेस के बाद है जो 2024 का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने 2014 में रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया है, और तीसरा हाई कोर्ट का एंट्री ऑर्डर है 2019 का। इससे स्पष्ट है एचपीएससी ने 2014 में जो रिकॉर्ड नष्ट कर दिया था 5 साल के बाद वही रिकॉर्ड हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। ये एक चमत्कार से कम नहीं है। इससे स्पष्ट है कि एचपीएससी ने 2019 में हाई कोर्ट में जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, यानी मेरे जो नंबर हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए इंटरव्यू के, वो फर्जी रिकॉर्ड एचपीएससी ने तैयार किया था। इस वीडियो में और भी कई डॉक्यूमेंट्स का हमने वर्णन किया है। उन सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं, हाई कोर्ट में दिखाया फर्जी रिकॉर्ड, एचपीएससी में धांधली, इस नाम से वो वीडियो है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक को क्लिक कर लीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए। एचपीएससी की उस भर्ती से संबंधित हमने कुछ ही डॉक्यूमेंट दिखाए हैं। आने वाले समय में आपको इस भर्ती से संबंधित और भी कई वीडियो देखने को मिलेंगी। उसमें और अलग अलग तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, और वो सब डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि एचपीएससी में जो खर्ची पर्ची चलती है वो किस लेवल की चलती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।